हेलो बच्चों। तो लास्ट में क्लास में हमने एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट 4। तो आज हम 5th 6th 7th 8th एंड 9th क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन द फॉलोइंग। तो हमने ये वो प्रॉपर्टी बतानी है जो हमारे पास क्या है, इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/1। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक नंबर है, उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमें पता है कि जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। और वो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, क्योंकि जो 1 होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव 1 क्या होती है, हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले उन्होंने -13/17 को मल्टीप्लाई किया गया है -2/7, फिर -2/7 को मल्टीप्लाई कर दिया -13/17 की ओर। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि या तो हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या हम बी को ए के साथ करें, तो आंसर हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो डैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आपके पास रहेगा, डैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि -19/29 इसको मल्टीप्लाई किया गया है 29/-19 से। तो आंसर कितना आ रहा है, 1। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, एक नंबर है और ये क्या पड़ा है, उसका रेसिप्रोकल पड़ा है। जब हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये सभी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई है। तो अगर आपको किसी को ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता, तो पहले आप हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो उसमें आपको इन सभी चीज़ें की अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फिर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इस नंबर को हमने इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल है ऑफ -17/16, इसका सबसे पहले आप रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, इनको एक्सचेंज कर देना है। 16 हमारा ऊपर आ जाएगा, -7 जो है नीचे आ जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। फिर वो बोलता है कि जो हमारे पास ये 6/13 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और आप सभी को टेबल अगर आता होगा तो आप डायरेक्टली ये बता पाओगे कि 16 × 6 हमारे पास कितना होता है। तो बेसिकली हमारे पास 6 × 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96, और 13 इंटू -7 के साथ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -91। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर भी देख सकते हैं कि 16 को अगर आप 6 के साथ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 96 और -91 नीचे वाला। तो ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। अब देखिए 7th क्वेश्चन भी करते हैं हम, इसका काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली तो देखिए हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि इस चीज़ को हम इस तरह से, या हमारे पास 3 नंबर की प्रोडक्ट है,
या तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करें या इस तरह से सॉल्व करें, आंसर हमारे पास जो है सेम आता है। और ये आंसर सेम क्यों आता है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से वो हमने लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, जो आंसर आएगा फिर इसके इक्वल आएगा। और इधर सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया गया है और जो आंसर आएगा फिर उसको सी के साथ। तो बेसिकली ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी प्रॉपर्टी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है प्रॉपर वे में। तो आपको अगर नहीं पता तो पहले उस प्रॉपर्टी का वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन में देखिए उसने क्या पूछा है कि जो हमारे पास क्या 8/9 पूछ रहा है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो उसने पूछा है क्या ये नंबर मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं। तो देखिए बेसिकली सबसे पहले आपको ये नंबर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये नंबर क्या है, -1/1/8। तो इसको सबसे पहले हम 1 इस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इस नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं हम, बेसिकली सबसे पहले 8 को इसके साथ, 8 नीचे आ जाएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये ऐड कर देंगे तो 9/8। और यहाँ पर हमें माइनस दिया हुआ था तो डैट मीन्स ये नंबर आ जाएगा हमारे पास -9/8। तो अब हम चेक करना है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो अगर हमारे पास ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, अगर 8/9 हमारे पास इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया तो डैट मीन्स ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर 1 के अलावा कुछ और आया तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे हमारे पास आंसर क्या आया है, -1। ठीक है, तो डैट मीन्स आंसर आएगा हमारे पास नो, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना भी चाहेंगे तो वो आएगा 8/-9। दैट इज़ इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 8/-9 है, वो 8/9 नहीं है। तो ये था हमारे पास 8th क्वेश्चन। अब उसी तरह से देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास 9th। तो 9th में उसने ये पूछा है क्या 0.3 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो फिर से हम सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे 3 3 9, 9 इंटू +1 करेंगे तो 10/3। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर हमारे पास आंसर 1 आ गया तब तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अदरवाइज़ नो। तो 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/10। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यस, कि ये नंबर क्या है, उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो होप सो बच्चों आप सभी को 5th 6th 7th 8th और 9th क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले लेक्चर में हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उन 2 क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।